जो भी क्रिएटिव काम करना हो, आप इन्फ्लुएंसर्स, यू हैव टू बी क्रिएटिव, करेक्ट। कुछ नया क्रिएट करोगे तभी तो इन्फ्लुएंस कर पाते हो, उसके बिना तो नहीं संभव है। और क्रिएटिव कुछ करना हो तो भीड़ में हो सकता है क्या? नहीं। उसके लिए आप कहोगे अरे थोड़ा डिस्टर्ब मत करो, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मुझे सोचने दो। तो हमारे ज़िंदगी में भी यही हाल होता है, हमारे मन में इतनी सारी चीज़ें चलती है और हम फंस जाते हैं। फिर हम क्रिएटिव करना चाहते हैं, ऐसे कोई चीखना चिल्लाना हो जाता है, मन में भी वो कोई चीख उठती है, इस बीच में हम खो जाते हैं। इसलिए मैं कहूँगा जितने भी क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। बैठ के थोड़ी देर रिलैक्स किया, थोड़ा ध्यान किया, अपने ही सांस पर ध्यान देना चाहिए। इन्फ्लुएंसर के पास भी वही शक्ति है जो समाज को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनके पास भी है ना। आपके पास दो है, एक तो आप लोगों को मदद कर सकते हो, उनको सही रास्ते पर डाल सकते हो, उनके जीवन में खुशियाँ ला सकते हो। कुछ काम अच्छा किया या कुछ लिखा आपने, कुछ क्रिएटिव चीज़ें करी तो ना इन्फ्लुएंस हुए। टैलेंट से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, किसी भी तरह की टैलेंट हो, या बुद्धि की टैलेंट हो, या भाव का टैलेंट हो, आर्ट एंड कल्चर का टैलेंट हो, तो उससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। अब ये टैलेंट को बरकरार बनाए रखना ये एक चैलेंज है। चैलेंज है कि नहीं बताओ, कितने लोगों को लगता है ये चैलेंज है? और इसमें, इस क्षेत्र में टॉप में रहना चाहते हो सब, राइट? हमें टॉप में रहना है ना भाई, बोलो। टॉप में रहना आसान है क्या? हम टॉप में चढ़ते तो कोई आके टांग खींचता है, राइट? कोई ट्रोल करता है, कोई कुछ कर बैठता है तो हम दुखी हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? कोई ट्रोल करे आपको, आप दुखी हो जाते हो। माने आपका डोर अपने हाथ में नहीं है। भाई आप कैमरा मैन, आप बैठ जाओ, देखो पीछे वाले खुश होते हैं, नहीं वो आपका पीठ नहीं देखना चाहते हैं। बैठ जाइए, साइड में हो जाइए। तो मैं अलर्ट हूँ कि नहीं, देखो मैं सब अलर्ट हूँ। अब यहाँ बैठे बैठे मैं सब मॉनिटर करता हूँ। तो इतना अलर्टनेस, अवेयरनेस आना हो तो आपको थोड़ी थोड़ी देर अपने आप में विश्राम करना आवश्यक है। इसी को मेडिटेशन बोलते हैं। मेडिटेशन कुछ करने की बात नहीं है। मेडिटेशन क्या? डीपर देन द डीपेस्ट रेस्ट। क्या? ऐसे डीप रेस्ट मिल जाता है तो मस्तिष्क एकदम ताज़ा हो जाता है। जब भी आपने देखा होगा फ्रेशनेस आए आपको, जब भी आप फ्रेश महसूस करते हो तब आप ज़्यादा क्रिएटिव होते हो, है ना? अब सिर्फ सोने से फ्रेशनेस तो नहीं आता है, एक्सरसाइज करना आवश्यक है थोड़ी देर। और ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो और ज़्यादा थकान हो जाता है, फिर सो जाते हो। तो इसलिए थोड़ा गहरी सांस की अभ्यास करो, प्राणायाम का अभ्यास करो। प्राणायाम से क्या होता है? शरीर ही नहीं है, आपका मानसिक जो स्थिति है वो बहुत अच्छी होने लगती, प्रेजेंस ऑफ माइंड होगी। अभी आप लोग यहाँ बैठे हो, आप देखो बैठे हो तो सही, मगर आपका मन इधर उधर उधर इधर सब घूम रहा है। अब यहीं आ जाओ, यहाँ हो। आप 100% वर्तमान में थोड़ी क्षण के लिए भी रहोगे, यहाँ हो नहीं। आप लोगों में बहुत लोग वर्तमान में नहीं हैं, आपके मन में बहुत सारी चीजें घूम रही है, गूंज रही है। अरे भाई थोड़ा जागो, इससे तुम्हें नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता।
यदि आपको टॉप में जाना हो, टॉप में रहना हो, आपको वर्तमान में ज़्यादा रहना पड़ेगा। मान लो आप कोई एम्प्लॉयर हो, आपके पास एक आदमी आता है, उस व्यक्ति का मन इधर उधर है, इधर उधर देख रहा है, ऊपर नीचे देख रहा है, भाई वीक है, आप उनको हायर करोगे क्या? आप देखो थोड़ा आपकी स्थिति ऐसी है, आप चाहते हो टू बी एन इन्फ्लुएंसर, सिर्फ वर्ड से, शब्दों से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। हम सब तरंग से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमारे सबके तरंग होते हैं, शरीर में वाइब्रेशंस होते हैं। तुम्हारा चेहरा लटका हुआ है, तुम चिंतित हो और तुम्हारा मन भूतकाल की किसी बात को लेके, किसी पर आक्रोश लेके बैठ गया, तुम्हारा वाइब्रेशंस डल या नेगेटिव होता है, तो आई टेल यू नोबडी विल गेट इन्फ्लुएंस। इवन इफ पीपल get influence, it will be a very short span. तो सबसे पहले हमें अपना वाइब्रेशंस को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। उसके लिए एक ही बात है, तुम अपना मृत्यु को याद करो। तुम सब मरने वाले हो ना? मुझे याद नहीं, वो जहन में होता है, दिमाग में वो बात आती ही नहीं कि हम मरने वाले हैं। और अभी तक जो कुछ भी हुआ लाइफ में, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, कुछ जो आप चाहते तो वो हुआ, जो आप नहीं चाहते थे वो हुआ, वो सब सपना जैसे नहीं लग रहा क्या अभी तक? अब जाके देखो, सपना जैसे है कि नहीं? अब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, क्या क्या हुआ, हरकतें, वो सब चला गया ना? सपना जैसा लग रहा है कि नहीं? तो ये सब सपना जैसे चला गया, अभी ये भी सपना जैसा नहीं लग रहा है क्या? क्या ये भी खत्म हो जाएगा? और ऐसे 20-25 साल और बीत जाओगे, अपना भी 8 दिन 42 साल हो गया, 42 ईयर्स हो गया। समझ में कैसे समय बीत गया है? तो ये सब बीता जा रहा है, हम किस बात को लेके ऐसे मन को चिंता में डुबाते हुए बैठे हैं? जलेबी हाथ में है, मगर वो उसको एक बासी सड़ी हुई चटनी पर डिप कर दिया, खाने योग्य होता है क्या वो? ऐसी हालत है हमारा, ये तो याद रहेगा। तो जीवन में हमें वर्तमान में बार बार आना पड़ेगा। यहाँ बैठ के भी इधर उधर देखो कौन है, वहाँ खड़े, इधर क्या खड़े, ये सब देखने की क्या जरूरत है? तो मन इतना चंचल अस्थिर है, तो वो व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा। अच्छे अच्छे चांसेस सामने आने पर भी वो खो देते हैं। इसलिए ये फोकस करो, मन को फोकस करते हैं थोड़ी देर के लिए। ताई ची सुना है ना? ताई ची या योगा, इसका यही है, फोकस करो। योगा का भी यही, स्ट्रेच करो। ऐसे स्ट्रेच करोगे पूरा शरीर में पता चलता, अब मन कहीं और नहीं जाता उसका। इस तरह से हमें अपने आप को वर्तमान में रखने की कला को हमें अपनाना है। इसी को हम आर्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं।